उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक ऐसा गांव जहां सुबह की पहली किरण खुशियों के साथ नहीं बल्कि एक ऐसी चीख के साथ आई जिसने पूरे इलाके को सुन्न कर दिया। एक ही कमरे में बिछी 5 लाशें और उन लाशों के बीच उलझे वो सवाल जिनका जवाब अब शायद कभी न मिले। मामला अमापुर थाना क्षेत्र के नगला भोजराव गांव का है। यहाँ 50 साल के सत्यवीर फौजी अपनी पत्नी और 3 मासूम बच्चों के साथ रहते थे, लेकिन जब सुबह काफी देर तक दुकान का शटर नहीं खुला तो पड़ोसियों ने अंदर झांका। अंदर का मंजर रूह कपा देने वाला था। सत्यवीर फौजी फंदे पर झूल रहे थे, पत्नी रामश्री का गला रेता हुआ था और 3 बच्चे 12 साल की प्राची, 10 साल की अमरवती और 9 साल का गिरीश जमीन पर बेजान पड़े थे। उधर मौके पर पहुंची पुलिस को दरवाजा अंदर से बंद मिला, जिसे वेल्डिंग मशीन से काट कर खोला गया। अंदर का मंजर देख पुलिस अधिकारियों के भी होश उड़ गए। चारपाई पर पत्नी का गला रेता हुआ शव पड़ा था, नीचे जमीन पर 3 बच्चों के शव थे, जबकि पति सत्यवीर का शव फंदे से लटक रहा था। शव देखकर आशंका जताई जा रही है कि बच्चों को पहले जहर दिया गया और फिर पत्नी की हत्या के बाद सत्यवीर ने खुद फांसी लगा ली। उनकी डेड बॉडीज मिली हैं एक मकान में। क्या है ये पूरा मामला? अमापुर में देखिए, थाना अमापुर के कस्बा अमापुर में लगभग 6:30 बजे स्थानीय पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ दुकान में श्यामवीर उर्फ सत्यवीर, जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष है, वो अपने परिवार सहित यहाँ रहता था और 2-3 दिन से वो और उसका परिवार यहाँ बाहर नहीं आए हैं। स्थानीय पुलिस यहाँ मौके पर आई और उस परिसर में पीछे जो जाली का दरवाज़ा है उस पर एक कपड़ा बंधा हुआ था। उसको फाड़कर जब देखा तो देखा गया कि अंदर श्यामवीर का मृत शव फंदे पर लटका हुआ है और बाहर से देखने से ऐसा प्रतीत हुआ कि कुछ और शव बिस्तर पर पड़े हुए हैं। जो परिसर है उसमें आगे एक शटर है और पीछे एक दरवाज़ा है, दोनों अंदर से बंद थे। कोई फोर्स्ड एंट्री के साइंस नहीं है। मौके पर 5 शव बरामद हुए हैं, जिसमें से कि एक श्यामवीर उर्फ सत्यवीर का है और बाकी 4 शव, एक उसकी पत्नी और बाकी 3 उसके बच्चों का है। सभी शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा है कि श्यामवीर के द्वारा ही ये पूरी घटना की गई है और उसके बाद उसके द्वारा फांसी लगा ली गई है। पर इसमें आगे भी और इन्वेस्टिगेशन सभी पहलुओं को संज्ञान में लेकर किया जा रहा है। सभी शवों को पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेजा जा चुका है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई स्थानीय पुलिस के द्वारा मौके पर की जा रही है। फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड सभी मौके पर मौजूद है। बहुत सारे सैंपल्स भी मौके से कलेक्ट किए जा रहे हैं और आगे कार्रवाई की जा रही है। मैडम रामश्री जो है, रामश्री के गले में कट का निशान है, तो क्या लगता है कि हत्या की गई है? चूँकि घर का गेट अंदर से बंद था, लिहाजा किसी बाहरी एंट्री के सबूत नहीं है। सत्यवीर फौजी पिछले 5 सालों से इसी किराए के मकान में रह रहे थे। वेल्डिंग का काम कर परिवार पाल रहे सत्यवीर आखिर किस मानसिक दबाव या आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, इसका पता पुलिस लगा रही है। क्या ये कर्ज का बोझ था या कोई और घरेलू विवाद? फिलहाल अलीगढ़ मंडल के बड़े अधिकारी मौके पर हैं। फॉरेंसिक टीम साक्ष्य जुटा रही है, आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और मृतक के परिवार के रिश्तेदारों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। ये भी जांच की जा रही है कि इस परिवार से रोजाना कौन मिलता जुलता था और किसे उनके और उनके परेशानियों के बारे में ज्यादा पता हो सकता है। 5 मौतों ने कई सवाल पीछे छोड़ दिए हैं। क्या समाज इतना संवेदनहीन हो गया है कि अपने पड़ोस की परेशानी उसे तब पता चलती है जब लाशें बाहर आती हैं? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।